वो अल्लाह पाक ने जैसे आपको 2008 में बुलाया था, वैसे कभी असबाब पैदा हुए जो आप 2009 में गए? बहुत प्यारी बात की। अल्लाह मेरा जानता है, एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा ऐसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फैद को शादी में मेरा रब बहुत जानता है, मेरे मामला मैं जानता हूँ। जब मेरा रब फैद को अल्लाह पाक बार बार बुलाता है, लोग सोचते भी होंगे यार इसके ऊपर बड़ा पैसा है, इसलिए ये बार बार जाता है पैसे के साथ। मेरा रब जानता है, अल्लाह जानता है, ऐसी मेरा मालिक ऐसे प्यारे असबाब पैदा करता है कि अल्लाह पाक सबके लिए ऐसे असबाब पैदा करता है। 2009 में मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। 2009 में कैसे मिला हुआ, रबीउल अव्वल के 3 माह पहले, 3 माह बाद रबीउल अव्वल, दिल चाह रहा था कि अल्लाह पाक रबीउल अव्वल आ रहा है तो रबीउल अव्वल में बुला ले किसी तरीके से। अब पैसे तो है नहीं, बुला कैसे? हुआ ये था कि मैं शिवपुरा एक जमीन थी हमारी, उस पर मैं काश्तकारी करता था, जिमीदारा करता था। हाँ, मतलब कि मैं उसे काश्त करता था, चावल, हाँ बीज बोते हैं, मैं वो करता। उधर उन्होंने ना 3 खंबे बहुत बड़े 11,000 केवी के ना 3 खंबे लगाए हमारी फसल का ज़ाहिर नुकसान होता था, तो गवर्नमेंट का सूल था, रूल था, तो वो एक खंबे का पैसे देते थे 11,000 एक खंबे का, तो 3 लगे। मैं ना गवर्नमेंट के खाते ऐसे होते हैं कि जल्दी वो देते नहीं, चक्कर लगा के थक गया तो मुझे पैसे नहीं। आखिर मैं मायूस होके मैंने कहा पता नहीं मैंने अगर छोड़ दिया तो रबीउल अव्वल आ गया, 3 माह बाद रबीउल अव्वल है और दिल तड़प रहा है कि अल्लाह पाक ये असबाब ऐसे पैदा कर दे कि बुला ले और पैसे ज़ाहिर मामला होंगे तो फिर ही। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने डेरे पे शाह में बैठा हुआ था तो मुझे SDO का फ़ोन आ गया, वापस के SDO का फ़ोन आया कि मियाँ इशफाक साहब बोल रहे हैं। मैं कहा जी मैं इशफाक बोल रहा हूँ। तो कहते मैं SDO बोल रहा हूँ शिवपुरा से, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इतवार का दिन था, मैंने कहा यार आज इतवार है तो ऐसा करते कल मैं शिवपुरे खुद आ जाता हूँ। कहते नहीं मैंने आज ही मैंने कहा कि यार आज इतवार है, आपकी मेहरबानी है, मैं खुद आ जाऊँगा। कहते नहीं आपकी मेहरबानी है, तो मैंने अभी मिलना ज़रूरी मिलना आपसे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं इतवार वाले दिन तुम्हारे की कोशिश होती है स्कूल ही जा जाए। मैंने उसे कहा सख्त लहजे में थोड़ा सा कि अगर आपने आना तो आधे घंटे में मेरे पास पहुँच जाए, अगर आधे घंटे से लेट हुए तो फिर मैंने चले जाना, फिर मैंने आपका इंतज़ार नहीं करना। कहता मैं इंशाल्लाह ना आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा। हुआ यही, मैं उसके इंतज़ार में बैठ गया। 28 मिनट में वो एग्जैक्ट पहुँच गए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मियाँ साहब मैं पहुँच गया। बड़ा रहा माशाल्लाह। अब मुझे ना थोड़ी सी खुद शर्मिंदगी हो रही कि मैंने इतना सख्त लहजे में, मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो बार बार इसरार कर रहे थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाना खिलाया, खाना खिला के बैठे तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कि क्या ज़रूरी काम था। कहते पहली तो बात है कि मैंने आपको देखना था कि मियाँ इशफाक साहब कौन है जिनके ये ज़िम्मेदारा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं कि कौन से पैसे? वो कहते वो खम्भों के पैसे जो थे ना वो अब बढ़ के वो तकरीबन 1,10,000 रुपये बन चुका है। अल्लाह अकबर, मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा वाह मालिक तू कितना करीम है। कहते 90,000 रुपये की ये चेक है और 20,000 रुपये का चेक आपको आइंदा हफ्ते में दे दिया जाएगा। मैंने फौरी वो चेक पकड़े, दूसरे दिन चेक कैश करवाए, कैश करवा के तो फौरी मैंने कहा इसमें से 1 रुपया भी अपनी ज़ात के लिए नहीं खर्च करना। फौरी एजेंट के पास गया, अपना पासपोर्ट लिया, तस्वीरें ली, शनाख्ती कार्ड लिया और एजेंट को दिया कि अल्लाह पाक ने कैसा प्यारा इसबाब पैदा किया जो मेरी सोच में, अक्ल में, फिक्र में भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उधर पैसे दिए। उसके बाद अल्लाह पाक ने 2009 में इस तरीके से मुझे अपने और अपने प्यारे महबूब के घर किया। और अल्लाह पाक देखे ना, तो ये जैसे विकास बैठा हुआ है दिल में सोच रहा होगा यार मैं कैसे जाऊँगा। अल्लाह मेरा जानता है ये तो गरीब हो सकता है, मेरा रब तो गरीब नहीं है ना, उसके पास तो बहुत ज़्यादा असबाब है, वो जब चाहे जिसे चाहे उस वक्त बुला। तो अल्लाह पाक सबको अपने प्यारे हबीब के सदके अपने और अपने प्यारे महबूब के घर की हाज़िरी जल्द से जल्द नसीब। आमीन आमीन। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़, काम कर तो मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ।